आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। अभी हम खटखट गेट के ऊपर खड़े हैं। हम ये जानना चाहते हैं और तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ऐतिहासिक गेट का काम किस प्रकार से चल रहा है और किस तरह से इस काम को किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए इस प्रकार से ये माल तैयार हो रहा है। और इस माल की विशेषता ये है कि जैसे कि हम समझते हैं कि सीमेंट इस्तेमाल होता होगा, नहीं, बल्कि इसमें एक ख़ास किस्म का चूना इस्तेमाल होता है जो पुराने ज़माने में गेट बनाने के दौरान इस्तेमाल हुआ करता था। भले ही वो उसकी क्षमता इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस प्लास्टर को संभालने के काबिल ज़रूर बन जाता है। ये देख रहे हैं मटेरियल इस तरह से बनाया जाता है। इस तरह से ये इसके ऊपर ये माल को बिछाकर आप देख सकते हैं तस्वीरें के अंदर। देखिए इस तरह से इसको ये तो एक तरह का इसका काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक गेट है। बहुत देर के बाद हम समझते हैं कि औरंगाबाद शहर के गेटों की तकदीर जागी है, किस्मत जागी है और ये ऐतिहासिक गेट है। आप देख सकते हैं जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि गेट तो बन रहा है, लेकिन बनने के बाद क्या ये उसी हालत में मौजूद रहेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल उभरते नज़र आ रहा है। क्योंकि हमने देखा है कई बार कि गेट के काम होते हैं, फिर वो पोस्टर सड़क जाता है, गिर जाता है, उखड़ना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से अतराफ में हम देखते हैं कि गंदगी हो जाती है, गंदा पानी आता है। यहाँ की जनता का कहना है, यहाँ की जनता ने माननीय कमिश्नर से विनती की है कि कृपया करके इस गेट को आप, जैसा आपने इसके अंदर एक तरह का दिलचस्पी ली है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक अच्छा सा गार्डन बनाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जगह है। आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा नीचे की ओर बताएं। देखिए नीचे के भाग में हम यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत गार्डन बना सकते हैं ताकि ये गेट की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ सके और ये ऐतिहासिक गेट का वजूद बरकरार रह सके। इसी प्रकार से मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए गेट के ऊपर एक आपको इलेक्ट्रिक पोल नज़र आ रहा है। और अक्सर होता है कि जब 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आता है, तो ये गेट को सजाया जाता है, लाइटिंग लगाई जाती है। अगर ऐसे समय में अगर ये तार किसी के हाथ को लग जाए या इसको जब लाइटिंग लगाते समय अगर कोई हादसा हो जाए, इसका जवाबदार कौन रहेगा? यहाँ की जनता ने कमिश्नर साहब से विनती की है कि इस तरह के जहाँ भी एक तरह के इलेक्ट्रिक पोल बोलिए या इलेक्ट्रिक डीपी बोलिए, जहाँ पर लगी हुई है, जहाँ से आने वाले समय में जनता की जान को धोखा हो सकता है, कृपया उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और जितना आकर्षित आपने रंगीन गेट को बनाया है सुबेदारी गेस्ट हाउस के सामने, उतना ही आकर्षित, उतना ही खूबसूरत इस गेट को बनाने की विनती यहाँ की जनता ने माननीय कमिश्नर साहब से की है। ये मटेरियल इस्तेमाल करते समय चूना, सुगरी और रेती का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से मशीन के अंदर ये माल डाला जाता है, इसको बारीक पीसा जाता है ताकि पूरा मटेरियल आपस में सही तरीके से मिक्सअप हो जाए। देखिए इस तरह से ये गेट का काम चल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे की ओर आए। हम महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को ध्यान में एक बात लाना चाहते हैं कि देखिए सर, ये काम हुआ था, ये प्लास्टर हुआ था। देखिए आप, अब ये प्लास्टर किस प्रकार से उखड़ गया है, ये उखड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये प्लास्टर जितना पतला दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर जिस तरह से इसमें मटेरियल का प्रयोग हुआ था, ये काम बतला रहा है कि काम किस तरह हुआ था। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो और करीब से बताएं। हमने यहाँ की जनता से बातचीत की, यहाँ के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इनका कहना था काम शुरू हुआ, बहुत अच्छी बात है। यहाँ की जनता ने कमिश्नर साहब को बधाई दी है कि आपने इसके ऊपर ध्यान दिया और ये काम आरंभ हुआ। लेकिन जिस प्रकार से हमने बताया कि एक पुराना जब इससे पहले काम हुआ था, वो पोस्टर उखड़ा हुआ नज़र आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि काम में कुछ कमी रह गई थी। हम सिर्फ इतना ही कमिश्नर साहब के ध्यान में लाना चाहते हैं कि ये काम बहुत ज़्यादा अच्छी से अच्छी तरीके से हो और इसमें मटेरियल का प्रयोग भी बहुत अच्छी से अच्छी तरीके से हो। इसके ऊपर बहुत ध्यान रखने की, नज़र रखने की आवश्यकता है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि सरकारी काम के बारे में ये बात मशहूर है कि जो काम एक बार हो जाता है वो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद फिर जैसी वैसी स्थिति में आ जाता है। ये एक बात बहुत मशहूर हो चुकी है। हम चाहते हैं क्योंकि ये एक ऐतिहासिक गेट है तो इसको एक ऐतिहासिक तौर पर बनाया जाए। इसकी देखरेख, इसकी बनावट और इसके अंदर जो मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है वो पूरा
सही हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम किसके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि सरकारी काम के जो होता है उसके बाद उसके अंदर कुछ न खराबियाँ आना शुरू होती है, वो गिरना शुरू होता है या दीवारें चढ़कना शुरू होने होती है। इसके ऊपर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से मैं खटखट गेट के बाहर के भाग में आया हूँ। आप देख सकते हैं ये गेट के बाहर का भाग है। पहले मैं आपको अंदर के भाग को आपको मैंने कवर किया था, ये बाहर का भाग है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा खुलकर बताएं, करीब जाकर बताएं। देखिए एक नाला है, ये नाला जो है तो खटखट गेट को बिल्कुल ढक के जा रहा है और आप समझ सकते हैं कि यहाँ का दृश्य क्या है, किस तरह से गंदगी है, किस तरह से घान है, ये देख सकते हैं आप। हम एसडीएम के माध्यम से माननीय कमिश्नर साहब के ध्यान में एक और बात लाना चाहते हैं कि सर आप देखिए ये गेट की हाइट आप देख रहे हैं कि कितनी कम है और ये बाजू जो महानगर पालिका की ओर से बनाया गया पुल है ये कितनी ऊंचाई पर है। यानी कि आने वाले समय में अगर बारिश होती है, अगर इस गेट को अगर इस तरह से बनाया गया कि पानी फिर अगर एक गड्ढे में जमा हो गया तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये गेट फिर दोबारा गिर सकता है, ये दीवारें कमज़ोर हो सकती हैं और ये गेट का वजूद खतरे में आ सकता है। इसलिए हमारी महानगर पालिका कमिश्नर साहब से विनती है कि कृपया करके जो बाहर का जो भाग है, अब इसको जिस तरह से बनाया गया हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर गलत तरीके से बनाया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि गेट बिल्कुल नीचे है और पुल की हाइट एकदम ज़्यादा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इसको किस तरह से इसका मास्टर प्लान होगा। बहरहाल आप जिस प्रकार से भी काम करोगे, यहाँ की जनता ने आपसे विनती की है कि यहाँ पर बारिश के समय यहाँ से पानी पूरी तरह से निकल जाए और उस पानी से खटखट गेट को कोई क्षति न पहुँचे, कोई नुकसान न पहुँचे, इसका हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज हम रोशन गेट पे आए हैं। जैसा कि सबको पता है, सभी जनता जानती है कि ऐतिहासिक गेट बनाने के लिए सरकार ने फंड जारी किया है और उसी के तहत ये काम पूरे औरंगाबाद में हम समझते हैं कि 7-8 गेट का काम फिलहाल चल रहा है। आज जनता ये जानना चाहती है कि ऐतिहासिक गेट जो कई सालों पुराने हैं, 150 साल पुराने हैं, 300 साल पुराने हैं, वो टूटे नहीं हैं। हाँ, भला ही उसके अंदर एक दीवारों में तड़क आई है या वो थोड़े पुराने हो चुके हैं, लेकिन जनता ये जानना चाहती है, जो इतिहास के चाहने वाले हैं, इतिहास के जानकार हैं, वो जानना चाहते हैं कि इस गेट को बनाने में, जैसे कि आप देख सकते हैं जो रिपेयरिंग का काम चल रहा है, वो किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल होता है, क्या वो मटेरियल इतना अच्छा है कि वो कई सालों तक चल सके। यही बात आज जनता जानना चाहती है और यही बात हम आज यहाँ पर आए थे कि यहाँ के जवाबदारों से, जिम्मेदारों से हम बातचीत कर सके, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा आगे की ओर चले। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर यहाँ पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, ये रोशन गेट है, ऐतिहासिक गेट है। यहाँ के जब नागरिकों से हमने जब बातचीत की तो उनका कहना था कि जैसा कि आपने अतराफ में देखे कि बाउंड्री के वॉल खड़े हैं, ये बाउंड्री, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि बाउंड्री के वॉल को बताएं। ये इससे पहले महानगर पालिका ने तैयार की थी, इसको एक लोहे के जंजीरें भी लगाई गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जंजीर पूरी तरह से टूट फूट चुकी है। आज जनता में ये कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जिस प्रकार से काम हो रहा है वो भी कहीं आगे चलकर एक टूट फूट का शिकार हो जाए। बहरहाल जनता की है, यहाँ से जनता ने आपसे गुजारिश की है, जनता ने महानगर पालिका से विनती की है कि ये गेट जब बन जाएगा, जब अपनी असली स्थिति में आ जाएगा, तो यहाँ पर देखरेख के लिए कोई व्यवस्था करे, ताकि आने वाले समय में फिर यहाँ दोबारा गंदगी ना हो, घान ना हो। जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाले समय में यहाँ पर फिर दोबारा गंदगी हो सकती है, घान हो सकती है, लोग जो है तो टॉयलेट के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसी स्थिति है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। इस बोर्ड पे गेट का इतिहास लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये आज टूट फूट गया है। हम समझते हैं कि इसको बने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हुआ होगा और ये इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ की जनता का कहना है कि जब गेट का काम हो रहा है तो इसको इस तरह से बनाया जाए और उसको इस तरह से इसकी देखरेख की जाए कि ये बहुत ज़्यादा समय तक अपनी असली हालत में रह सके। वरना देखा यह जा रहा है कि जब महानगर पालिका की ओर से और प्रशासन की ओर से जो भी ऐतिहासिक कार्यों के गेट के काम होते हैं, वो चंद दिनों बाद फिर ख़राब हो जाते हैं और फिर दोबारा ख़राब स्थिति में हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि
जबकि ऐतिहासिक गेट 400 साल 500 साल पुराने होते हैं, 300 साल पुराने होते हैं, वो टूट फूट नहीं पाते। आखिर क्या कारण है कि जब ये हम रिपेयरिंग करते हैं तो कम से कम ये रिपेयरिंग का काम कम से कम 10 साल टिक नहीं पाता। ये आज इस तरह का प्रश्न आज जनता के मन में उठ रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, जनता की ओर से मांग करते हैं कि जब ऐतिहासिक गेट का काम हो रहा है, बहुत देर से सही लेकिन शुरू हो चुका है, तो इसके ऊपर जिस प्रकार से मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी भी कहीं ना कहीं देखरेख की जाए, क्योंकि प्रशासन अपनी ओर से पूरा पैसा लगा रहा है, पूरा ध्यान दे रहा है। अगर शहर के जो इतिहासकार हैं और जो इतिहास से दिलचस्पी रखते हैं, जो लगाव रखते हैं, उनसे भी हमारी विनती है कि वो आके विजिट करें, मालूमात ले, देखें, ताकि ये काम सही तरीके से हो सके और ये ऐतिहासिक गेट का वजूद बाकी रह सके।